गांव के एक कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां दो अनाथ भाई रवि और मोहन रहते थे। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। रवि बड़ा था, समझदार, और मोहन छोटा, थोड़ा भोला, पर बहुत दिल का साफ। भैया, माँ की पुरानी चौकी अभी भी वैसे ही पड़ी है। जब माँ उस पर बैठकर कहानी सुनाती थी ना, तब सब कितना अच्छा लगता था। हाँ मोहन, माँ कहा करती थी, बेटा हालात चाहे कितने भी बुरे हों, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अब वही बात दिल में रखकर जी रहे हैं। गरीबी थी, लेकिन दिल में हिम्मत थी। दोनों भाइयों ने खेतों में मेहनत करके अपनी जमीन को हरा भरा बना लिया था। पर एक दिन तीन साए उनकी जिंदगी में अंधेरा बनकर आए। उनके चाचा राम सिंह, चाची कौशल्या और उनका बेटा राजू। अरे बेटो, कैसी गुजार रही है जिंदगी? लगता है बहुत मुश्किल में हो ना। देखो, अगर ये जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेंगे। हाँ हाँ बेटा, ये जमीन तो अब बेकार पड़ी है और तुम दोनों इतने छोटे, खेत कौन जोतेगा? चाची, ये जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है। हम किसी को नहीं देंगे। हम मेहनत करेंगे, पर इसे बेचेंगे नहीं। अरे ओ छोटे, जुबान संभाल के बात कर। हमारे बापू के बिना ये खेत कैसे संभाल लोगे तुम? हम डरते नहीं हैं राजू। माँ बाप ने हमें सिखाया है कि हक छीनने वालों से झुकना नहीं चाहिए। चाचा चाची नाराज होकर चले गए। पर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सरकारी कागजों में हेराफेरी करवानी शुरू कर दी। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं कोई इंट्रो नहीं लगाने वाला हूँ कि इस चैनल ने इतना कमाया या इस चैनल की इतनी अर्निंग हुई, इतनी अर्निंग हो सकती है। वो सब बताऊंगा आप लोगों को, बट कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप एक कार्टून चैनल रन कर सकते हो, और अभी के टाइम पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो रन कर रहे हैं और अच्छे खासे अर्न भी कर रहे हैं। अब अर्निंग मैं ही रिवील करने वाला हूँ, जो चीज़ें आप हमारे दूसरे कोर्सेज को वॉच कर लेना। सबसे पहली चीज़, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, एंड इसका सबसे पहले मैं वॉइस को कम कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वॉइस कम है, तो इस टाइप की कुछ वीडियोस मैंने क्रिएट की हुई है। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? काफ़ी हाई क्वालिटी की है, और इस टाइप की बनाना ईज़ी भी है, हार्ड भी नहीं है। देखो, कितना हाई क्वालिटी है, कितना प्रोफेशनल है। अब बात करते हैं कि आप बना कैसे सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, और पॉपुलर वाले लिस्ट में जाओगे तो आपको कुछ वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है। आपको 3D नहीं, 2D वाला जो ये कोर्स देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कंप्लीट सिखाया गया है कि कैसे आप बना सकते हो। और इसमें जिस एप्लीकेशन का यूज़ किया गया है वो प्रॉपर फ्री है, उसमें कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूछ सकते हो। अगर आपको मतलब पीसी है आपके पास, अब आपके पास समय कम है और आप एनिमेशन बनाना चाहते हो, एनिमेशन में टाइम लगता है, ये नहीं कि आप बस बैठे और बन गया, वैसा कुछ नहीं है। एआई की मदद से काम करते हो तो वो बात अलग है। तो उसके लिए आप हमारी इस वाले वीडियोस को देख सकते हो, जो मेंबरशिप में ये सीरीज चल रही है। इसमें एआई का यूज़ करके आपको बनाना सिखाया गया है। कोर्सेज़ भी अवेलेबल, लाइक 2 घंटे का ये रहा और 1 घंटे का ये रहा। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल, लाइक 2 घंटे का ये रहा। ये सारी एक ही सीरीज़ के पार्ट है। इसमें आपको काफ़ी कंप्लीट डिटेल से सिखाया गया है। इसको जाके देख सकते हो। चलो बताता हूँ कि भाई इसमें क्या-क्या आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाने वाले हो। यहाँ पर देखो इस हिसाब से मूवमेंट है। आपने नोटिस किया होगा कई लोगों का यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज़ हो जा रहा है। उनके चैनल को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, या फिर कोई भी रीज़न एक सिंपल सा दे दिया जा रहा है। उसके बाद आपका अकाउंट चला जा रहा है। अब वॉइस ओवर की वजह से भी होता है, बैकग्राउंड की वजह से भी होता है, आपके कैरेक्टर की वजह से भी होता है। सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं अपने पीडीएफ पे आ चुका हूँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए कैसे क्या-क्या चीज़ें होती है, उसके बाद ही सारा चीज़ शुरू होने वाला है। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूँगा। पहले आप लोग समझ लो कैसे क्या चीज़ें हैं, फिर जाके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कार्टून एडिटिंग फंडामेंटल। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखो, आपको मैं ज़्यादा एडवांस नहीं लेकर जाऊँगा, लाइक एक-एक फ्रेम में आपको एनिमेशन बताना, नहीं। इसमें आप लोगों को एडिटिंग पहले से मैंने कर दी है, कोर्सेज़ वगैरह बना दी हैं। अब आपको मैं एडिट करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोग एडिट कैसे कर सकते हो। देखो, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है कि एक-एक फ्रेम में आप एनिमेशन करते हो। कोई भी कार्टून वगैरह ड्रॉ करते हो तो वो अलग चीज़ है। अब टाइमलाइन देखो, यहाँ पर टाइमलाइन कितना लॉन्ग या कितनी चीज़ें रहने वाली, कितनी लेयर्स आप ऐड करने वाले हो। किसी भी वीडियो को बनाते हो तो आप नोटिस करते होगे कि आपकी मल्टीपल लेयर बन जाती है। करैक्टर की लेयर अलग हो जाता है,
आपका पेड़ का या बैकग्राउंड का, म्यूज़िक का, सबका अलग-अलग लेयर होता है, तो वो चीज़ होता है। वो मैं आपको एडिटिंग में ही समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, आपको एक सिंगल सी लेयर दिख रही होएगी, एक ये वाली है। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे जैसे ही मैं इधर जाता हूँ, तो एक और लेयर है। ये देखो, एक ये लेयर दिख रही है ना, ये ट्रांज़ैक्शन की लेयर है। ये देखो, ये ट्रांज़ैक्शंस की लेयर हो गई। अब इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, उससे पहले हम वापस से इधर ही चलते हैं। पहला चीज़ आपकी क्लियर होगी, अब दूसरी चीज़, स्टोरी फॉर कार्टून वीडियोज़। अब देखो, स्टोरी ही वीडियो को वायरल बनाती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके स्टोरी में दम नहीं होगा, तो आप लोग अपनी वीडियोज़ को वायरल नहीं कर पाने वाले हो। अब यूट्यूब चैनल पे लेकर चलता हूँ, कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, जो इस टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं, लाइक इधर लिख देता हूँ कहानियाँ। कहानियाँ लिखा, उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारी कहानियाँ वाली वीडियोस आ जाएगी। अब देखो, इसने 6 घंटे पहले अपलोड किया, 28 के व्यूज़ आए हैं। इसने 1 दिन पहले 69 के, इसने 1 दिन पहले 110 के, और इसने 2 दिन पहले 190 के। इस टाइप के आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अब इसी टाइप के काफ़ी चैनल्स डिलीट भी हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आप यूट्यूब की पॉलिसी को अफ़ेक्ट कर देते हो। अब यहाँ पर इसकी वीडियो पे देखोगे 2.5 मिलियन व्यूज़ है। अब इसकी स्टोरी में कुछ तो ख़ास होगी, जिसकी वज़ह से इतनी व्यूज़ गए हुए हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टोरी वग़ैरह कैसे लिखनी है वो सब मैंने बता दिया, उसकी टेंशन नहीं लेना है, इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। अब देखो, आपको पता चल गया कि पहले आप लोगों को बेसिक सारी समझ आ जाएगी, हमारे जो भी कोर्स वग़ैरह देखोगे। उसके बाद आपकी जो वायरल होती है ना, जो स्टोरी होती है, स्टोरी को ऐसे बनाना है कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। लाइक काफ़ी बार क्या करते हो आप लोग, उसपे मार-धार वाली ऐड कर देते हो कि रामू ने सामू को मार दिया, चाकू से मार दिया, फिर वो मर गया। तभी यूट्यूब क्या कर रहा है, आपको पता है थोड़ा-सा एडवांस हो गया है, तो वो ना वो चीज़ कैच कर लेता है। उसके बाद आपके अकाउंट को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाने वाला है। फिर आपका काम नहीं होने वाला है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ ऐसी चीज़ मत ऐड करना जिससे आपके चैनल को इफ़ेक्ट पड़े। डोंट वरी, अभी सिर्फ़ मैं बेसिक-बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस में लेकर जाऊँगा। चलो, आपकी ये भी क्लियर हो गया कि स्टोरी ही आपकी वीडियोज़ को वायरल करती है, जो स्क्रिप्ट वगैरह होती है, वो चीज़। अब आता है आपका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, बट बस याद रखना कि ऐसा मत बना देना कि उसमें ज़्यादा दिखे कि खून लगा हुआ है या कुछ भी, क्योंकि यूट्यूब क्या कर रहा है आजकल, एक-एक इमेज को भाई चेक कर रहा है, वो चीज़ दिक्कत क्रिएट कर दे रहा है। एकदम सिंपल बनाओ पर एंगेजिंग दिखे उसमें, लाइक आप कोई राजा वाली बनाते हो, इधर चलता हूँ, यहाँ पर देखो, सिंपल सा कैरेक्टर बनाया, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये देखो, कितना सिंपल है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इस टाइप के आप एआई से थंबनेल भी जनरेट करा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखो, इस टाइप की वीडियोज़ को, कितना सिंपल थंबनेल है। अब वापस से मैं इधर ही चलता हूँ। चलो, आपको ये भी हो गया, कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन करना है ये भी पता चल गया है। अब स्टोरी बोर्ड, वीडियो बनाने से पहले ना प्लानिंग कर लो कि आपका जो वीडियो है किस हिसाब का रहने वाला है, कैसे बनाने वाले हो। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मल्टीपल टाइप की वीडियोज़ देखने को मिल जाने वाले हैं। लाइक ये खाने वाली वीडियो होगी ये दोनों। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये भी खाना, ये भी खाना। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये लालची बहू की शाही थाली, तो ये भी खाने से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर पिछले जन्म का पाप, ये अलग हो गया। भानु की चालाकी, ये चालाकी के ऊपर हो गया। अब ये है 3 बिछड़ी बहनों का भाग्य, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर देखो, चतुर सलाहकार, अब ये भी हो गया। अकबर बीरबल की तरह हो गया। आपको ये भी समझ आ चुका है। अब आता है वॉइस। अब देखो, वॉइस भी 2 तरीके से आप जनरेट करा सकते हो। अब इसके हिसाब से मत देखना, इस पे कुछ और लिखा है, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल में। अभी टेंशन ना लो, क्योंकि ये आपका मेन है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं बेसिक-बेसिक बता रहा हूँ, बट इधर जो है थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। पहले इसको समझ लो, फिर मैं उसको बताने वाला हूँ। अब लिप्स और जो टाइमिंग होती है ना, उसको मैच किया करो। जैसे कोई बंदा बोल रहा है, अब आप लोग नोटिस करोगे, मैं आपको अपने वीडियो में लेकर चलता हूँ। लाइक यहाँ पर किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एक कैरेक्टर बोल रहा है, अब इसके लिप सिंक भी मैच होने चाहिए, तब जाके बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल जाता है, बट हाँ, अगर आपका एक्यूरेट रहता है तो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अब वॉइस ओवर भाई एआई से कराते हो, तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा कैसा सिस्टम रहेगा जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ करना है, क्योंकि वही आपकी वीडियोज़ में एक जान डालती है। अभी नोटिस करोगे, इधर मैंने कोई भी साउंड इफेक्ट या बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं ऐड किया हुआ है, क्योंकि मैं वो आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांज़ैक्शन और स्मूथ कट वगैरह। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो मैं ट्रांज़ैक्शन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, लाइक ये जो ट्रांज़ैक्शन हो गए, इसे ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, ठीक है? लाइक मैं प्ले करता हूँ, देखो। अभी यहाँ से ये ट्रांज़ैक्शन हो गया, ठीक है? इसी तरीके से आपका कट भी स्मूथ होना चाहिए। लाइक 2 सीन को आप मर्ज कर रहे हो, तो ऐसे मर्ज करो कि पता ना लगे कि दूसरा सीन ऐड किए हुए हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कलर ग्रेडेशन का अच्छे से यूज़ करना है। जब तक आप देखो, अभी मेरे में तो अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग है, तो मुझे इसे करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मेरा कलर जो है एकदम प्रोफेशनल है, एकदम बढ़िया लग रहा है, कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें चेंज करना चाहिए। वैसे इसको आप थोड़ा-सा डार्क कर सकते हो, जो कि बच्चों को कलरफुल थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है, कलर्ड उनके आँखों में चुभता है तो वो वीडियो को ज़्यादा देर तक देखते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है, इसलिए कलर ग्रेडेशन भी ज़रूरी है। और उसके बाद आता है टेक्स्ट सबटाइटल एनिमेशन। अब आप लोग जो टेक्स्ट वगैरह देते हो ना, लाइक बीच-बीच में आप टेक्स्ट देते हो वाव का या फिर कट का, चाय का, ऐसा कुछ लिख दोगे तो वो भी अट्रैक्ट करता है, या फिर आप इधर सबटाइटल वगैरह दे सकते हो, वो भी आपके वीडियो को वायरल बनाती है। अब आता है 2 टाइप की एडिटिंग होती है। देखो, एक मोबाइल की होती है, एक पीसी की होती है, ठीक है? अब मोबाइल में आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया मोबाइल का कौन-सा है, पीसी का कौन-सा है। तो आप दोनों को वॉच कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब वीडियो बनाने का जो तरीका होता है ना, उसमें सबसे पहले आपका एक हुक होना चाहिए स्टार्टिंग में, कि गाँव का एक अमीर राजा था, वो बहुत ही आलसी था। गाँव में एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, गाँव का एक भेड़िया था, ऐसा कुछ भी कह सकते हो, मेरे माइंड में बस यही सब आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हुक होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ पे स्टोरी बनाने वाले हो। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी क्लिकबेट चीज़ें मत बनाना। अब लाइक इसने यहाँ पर साहूकार से बात कर रहा है कि एक राज्य था, उसमें एक चतुर साहूकार था। अब कौन-सा राज था, चतुर साहूकार क्यों था? तो एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, तो ऑडियंस आपकी वीडियो को देखती है। ये चीज़ याद रखना। अब आपके में ना इमोशंस भी होने चाहिए कि राजा को कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए अपने साहूकार से पूछता था कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। एंड लूप होना चाहिए। एक वीडियो को ना मतलब ऐसे बना दो कि बंदा कंटिन्यूअसली देखे, एक सीन के बाद एक आए। तो इसमें क्या है कि देखो, ये जाता है, फिर राजा के पास जाएगा, राजा से बात करेगा, फिर एक मंत्री के पास जाएगा, फिर जंगल में जाएगा, फिर अपने राज्य में पहुँच के उनसे बातचीत करेगा, तो एक लूप क्रिएट हो जाती है। मतलब एक ऐसी सीन बना दो कि बंदा लास्ट तक देखे। फ़िल्म होता है ना, फ़िल्म में देखते हो कि स्टार्टिंग में क्या होता है और फिर लास्ट तक देखने का मन करता है। हम पूरे एंड तक देखते हैं। तो ऐसी स्टोरी आपको भी बनानी पड़ेगी। काफ़ी लोगों को स्टोरी बनानी नहीं आएगी, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट तक रुके रहो। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, अब नेक्स्ट बनते हैं। अब सॉफ्टवेयर देखो, इसमें कुछ अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका यूज़ मैं बाद में बताऊँगा कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं। अब देखो, आपको एक्सपोर्ट जब करते हो तो किस हिसाब की करने वाले हो? अब देखो, या तो आप यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हो या शॉर्ट के लिए बना सकते हो, तो उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। एक होता है 9:16, ठीक है? ये शॉर्ट्स के लिए होता है। एक होता है 16:9, ठीक है? ये लॉन्ग वीडियोज़ का होता है। तो लॉन्ग वीडियो के लिए हमेशा ये रेशो और शॉर्ट वीडियो के लिए हमेशा ये रेशो सिलेक्ट करना। और एंड में आपको बताता हूँ कि भाई कैसे जो अपनी वीडियो है एडिट वगैरह होने वाली है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी होगी, समझ भी आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं एडवांस की ओर। आप लोग बोलोगे भाई ये क्या समझा रहे हो? देखो, अगर आप इसमें वर्क करना चाहते हो तभी आप काम कर पाओगे। अगर मैं आपको ये ना बताऊँ, डायरेक्ट एडिटिंग पे लेकर चल जाऊँ, आपको क्या समझ आएगा? भाई आप कैसे बनाने वाले हो? आपको कैरेक्टर का नहीं पता, बैकग्राउंड का नहीं पता, स्टोरी के बारे में नहीं पता, आप काम नहीं कर पाने वाले हो। इसलिए स्टार्टिंग मैंने इससे स्टार्ट किया ताकि आपको समझ आ जाए क्या चीज़ कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स जो है मैंने उधर ही कवर कर दिया। अब ये बैकग्राउंड क्रिएशन वगैरह के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो वो वीडियो एडिटिंग नॉर्मल है, कैसे एडिट करना है, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस में चीज़ें बताई गई हैं। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ये उतना नहीं है काम का। नॉर्मल एडिटिंग के बारे में आपको बता दूँगा क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है। मॉड्यूल 2 बैकग्राउंड क्रिएशन, कि आप लोग बैकग्राउंड को कैसे बनाने वाले हो। आप हमेशा याद रखना, आपके बैकग्राउंड ना थोड़ा-सा शार्प होना चाहिए, थोड़ा-सा लाइटिंग वाला होना चाहिए। आप अपने बैकग्राउंड को एआई से भी जनरेट करा सकते हो। अब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा एआई से कैसे जनरेट कराएँ, आप मेरे कोर्सेज़ को वॉच करोगे आपको पता लग जाने वाला है। एआई को आप क्या कर सकते हो, एक क्रिएट करके ही आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। लाइक इधर चलता हूँ मैं, एक और चलता हूँ, इधर लिख देता हूँ चैट जीपीटी और यहाँ पर लिख देता हूँ 2D बैकग्राउंड, ठीक है? अब इमेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ चुके हैं। लाइक मुझे ये वाला बैकग्राउंड सही लग रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। इसका वैसे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जा सकता है, बट मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। भाई इसकी तरह एक और बैकग्राउंड बना दे, बस कलर ग्रेडिंग का। इससे पहले आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी, लाइक इसके चल जाओ, लिख अब इधर लिख देता हूँ स्टार्टिंग में, तो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब यहाँ पर मैं इमेज वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर रेशो भी बताना है आपका रेशो कैसे रहने वाला है। तो 16:9 रखने वाला हूँ एंड इसको एंटर कर दूँगा। अब ये क्या करेगा मेरे लिए, देखना इमेज क्रिएट करके दे देने वाला है। सिमिलर रहेगा बट थोड़ा-सा उसमें जो कलर रहेगा वो डिफरेंट रहने वाला है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इस वाले इमेज को देकर इससे बोलो कि भाई इस इमेज का प्रॉम्प्ट दे दे। फिर आप क्या कर सकते हो, इसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके आप नेक्स्ट एक बढ़िया सी इमेज जनरेट करा सकते हो। वो कैसे होगा वो भी बता दूँगा।
देखो इसने एक इमेज क्रिएट कर दी है, एकदम सिंपल सी क्रिएट की है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्रिएट की है। इसी टाइप से आपको भी क्रिएट करानी है। अब काफ़ी बोलोगे भाई सेम टू सेम चाहिए तो कैसे करा सकते हैं? अब सेम टू सेम के लिए लाइक ये है, ठीक है? इसको मैं सेव करता हूँ, लाइक कॉपी इमेज कर लेता हूँ। अब एक बार इधर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में लिख देना, ठीक है? इस 2D इमेज का प्रॉम्प्ट दे, इस 2D इमेज का प्रॉम्प्ट दे। उसके बाद क्या करेगा, इस 2D इमेज का ये प्रॉम्प्ट दे देने वाला है। फिर आप इसी प्रॉम्प्ट को इसे देखकर आप एक नवा इमेज अपना जनरेट करा सकते हो। देखो ये जो प्रॉम्प्ट है इसने रेडी कर दिया है। हाँ, सिंपल से क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है, इसे देना है, उसके बाद रेशो लिख देना 16:9 एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, यहाँ पर जाना है, क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है एंड इसे सेंड कर देना है। फिर आपके लिए सिमिलर एक नवी इमेज को क्रिएट करके दे देने वाला है। यहाँ पर ये देखो क्रिएशन स्टार्ट हो चुका है। इससे आप अपने बैकग्राउंड को जनरेट करा सकते हो। ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है। ये देखो इसने जनरेट कर दिया है, यहाँ पर ये वाला ये रहा एंड इसने देखो ये कितना हाई क्वालिटी का जनरेट करके दिया हुआ है। इस टाइप से आप बैकग्राउंड को जनरेट करा सकते हो। सेम आप कैरेक्टर को भी करा सकते हो, कुछ अलग नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि कार्टून एनिमेशन एडिटिंग। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि वॉइस ओवर कैसे कराते हैं या फिर साउंड इफेक्ट आप कैसे लगाने वाले हो। ये प्रैक्टिकल रहने वाला है। और फ्री सॉफ्टवेयर्स कौन-कौन से हैं इसके बारे में बताऊँगा। देखो ये जो है ये एडवांस टूल हो जाता है तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपका टाइम थोड़ा कंज़्यूम होता है। बस हम टाइम थोड़ा बच जाए तो वैसा कुछ करें तो सही रहेगा। अब देखो एआई कार्टून आप बनाते हो तो कौन से टूल सेफ है, कौन से अनसेफ है वो बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब जो अलो करता है, एआई से बैकग्राउंड जनरेट करा सकते हो, ठीक है? एआई से स्क्रिप्ट आइडिया ले सकते हो, एआई से क्लीन वॉइस यूज़ कर सकते हो। एकदम एआई वाले रोबोटिक वॉइस नहीं यूज़ करने हैं। एआई टूल को यूज़ करो पर अपनी क्रिएटिविटी को मिक्स करो। जिससे क्या होगा कि जो यूट्यूब है उससे लगेगा हाँ, आप मेहनत कर रहे हो तब जाके आपको क्या करेगा, चलो ठीक है इसको पैसे दे दो, ये काम कर रहा है, एआई का पूरा यूज़ नहीं कर रहा है। बट आपका मोनेटाइज़ कब नहीं होता, डिमोनेटाइज़ कब होता है? जब आप पूरी तरीके से एआई का यूज़ करते हो, पूरे कार्टून को एआई से बना देते हो। एक बल्क में कार्टून जैसे बन जाते हैं ना, आपने देखा होगा काफ़ी लोग कार्टून बना-बना के अपलोड कर रहे थे। लाइक हल्कू टाइप के, हल्कू वाले भी काफ़ी चैनल डिमोनेटाइज़ हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। अब सेम टेम्पलेट्स को बार-बार यूज़ करना, सेम टेम्पलेट्स का मतलब क्या है? जैसे बैकग्राउंड वगैरह एक ही बैकग्राउंड को आप 10 वीडियो में यूज़ कर लियो, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। करैक्टर यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपका एक यूनिक करैक्टर होता है, तो उसको यूज़ कर सकते हो, वॉइस भी यूज़ कर सकते हो, बट बैकग्राउंड को यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो बार-बार, उससे दिक्कत आ सकती है। और स्क्रिप्ट को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपकी एडिटिंग डिफरेंट हो। भाई सेम टू सेम रखोगे तो कॉपीराइट आएगा या फिर रीयूज़ कंटेंट आ जाने वाला है तो दिक्कत हो जाएगी। एआई वॉइस को आप बिना एडिटिंग के अपलोड कर देते हो। एआई वॉइस यूज़ करो पर एडिटिंग करो। मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया कि एआई वॉइस यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और बल्क में जैसे मैंने बताया कि जो लोग बल्क में अपलोड करते हैं तो वही वाला है, उनका चैनल तो डिमोनेटाइज़ होता ही होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा कि यूट्यूब ने ना एआई से रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज़ निकाली हुई है। अब उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर एडिटिंग में जाएँगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ना याद होगा कि जुलाई 2025 में यूट्यूब ने रिपिटेटिव कंटेंट का नाम बदल के इनऑथेंटिक कंटेंट रख दिया था। मतलब कि जो लोग एआई चैनल चला रहे थे या एआई का यूज़ कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ी-सी दिक्कत आने वाली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जनवरी 2026 में इन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े चैनल डिलीट हो गए। मतलब कि मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल डिलीट हो रहे थे, लाखों सब्सक्राइबर वाले डिलीट हो रहे थे। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपने चैनल को प्रॉपर एआई से बनाया हुआ था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उन्हें पकड़ा एंड पूरे चैनल को डिलीट कर दिया। बल्क में चीज़ें अपलोड कर रहे थे कि चीज़ों को 10 बार यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से एआई को लगा कि भाई इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है या फिर ये मेहनत नहीं कर रहा है तो इसको हटाओ। यूट्यूब भाई दे रहा है, मौका दे रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि यूट्यूब मौका नहीं दे रहा है, सबके साथ गलत कर रहा है। यूट्यूब को समझ के काम करोगे तब सही है। मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे को पता है भाई कैसे क्या-क्या चीज़ें होती है। एआई टूल को यूज़ करो पर सिर्फ़ हेल्प के लिए, आपकी हेल्प कर सके। एआई टूल्स को आप बोलोगे भाई प्रॉपर आपको एक एनिमेशन बनाकर दे दे फिर तो खत्म है भाई, सारा काम खत्म हो जाने वाला है। अब एआई को आप लोग यूज़ कैसे कर सकते हो वो समझते हैं। देखो वीडियो को आप यूट्यूब स्टूडियो पे जब जाओगे तो अपलोड करो, वैसे स्मार्टफ़ोन से भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल सेक्शन में जाओगे ना आपको अल्टरनेट सेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने अपनी वीडियोज़ को एआई से बनाया हुआ है या फिर आपकी वीडियोज़ में एआई विजुअल्स यूज़ हुए हैं, कुछ एआई का यूज़ हुआ है, तो आप बोल सकते हो हाँ, एआई का यूज़ हुआ है, आप सिंपल सा येस कर देना, काम हो जाने वाला है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को जो वॉइस यूज़ करते हो या फिर आप बैकग्राउंड यूज़ करते हो उसको थोड़ा-सा एडिट करो। लाइक कलर ग्रेडिंग करो, आप लोग अपने वॉइस को यूज़ करते हो, पिच थोड़ा हाई कर दो, पिच स्लो कर दो,
और बैकग्राउंड का यूज़ करो। बैकग्राउंड बोले तो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होता है, बैकग्राउंड इफेक्ट होता है, जिससे वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये चीज़ें यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक दो अलग-अलग चीज़ें होती है। लाइक काफ़ी लोगों को कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, काफ़ी लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी बार ये दोनों चीज़ें फेक होती हैं, तो उसको आप लोगों को डिस्प्यूट भी देना होता है कि भाई देख, मैंने अपनी मेहनत की हुई है, मेरी मेहनत से बनाई हुई है, ये तेरी मेहनत नहीं है, तो बताना होता है यूट्यूब को। अब कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है, अब ये समझो। देखो, अब कॉपीराइट क्लेम आता कैसे है? जब कभी कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसपे आपका येलो डॉलर बन जाने वाला है। काफ़ी बार रेड डॉलर भी डाल देते हैं, स्ट्राइक वगैरह का जो सिस्टम होता है, बट अभी तक मैंने जो देखा है वो येलो डॉलर देखा है। अब उसमें क्या होगा कि आपका जो भी अर्निंग होने वाला है वो डायरेक्ट जाने वाला है जिसने कॉपीराइट दिया हुआ है। और काफ़ी बार कॉपीराइट भाई ओरिजिनल भी नहीं होता है, फेक होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। कॉपीराइट क्लेम में आपकी वीडियो तो रहती है, चैनल भी सेफ रहता है, बट जो पैसा रहता है वो आपको नहीं मिलता, आपकी मेहनत की कमाई किसी और के पास जाती है। और ये ज़्यादा आता किस वजह से है? ये ज़्यादातर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करने की वजह से आता है। किसी म्यूजिक को यूज़ कर ले तो आपने उसे क्रेडिट नहीं दिया है, या फिर मतलब उसको यूज़ नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से आ जाता है। अब एक एग्जाम्पल देख लो कि आपने अपने वीडियोस में या किसी भी ब्लॉग वगैरह बनाते हो तो उसमें बॉलीवुड सॉन्ग का यूज़ कर लिया, तो क्लेम आएगा, वीडियो रहेगी, पैसा नहीं मिलेगा उसमें, सिंपल सी बात है। या फिर किसी की पुरानी वीडियो को डाउनलोड करके यूज़ कर लिया, किसी की पुरानी वीडियो को अपने वीडियो में ऐड कर दिया, तो उससे भी देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो बंदा क्लेम दे सकता है कॉपीराइट क्लेम, या सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। स्ट्राइक देगा तो भाई क्या होगा, आपका पूरा चैनल डिलीट, आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। काफ़ी बार होता है कि यूट्यूब क्या करता है, आप वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाओगे, बैन लगा देता है। अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे आ गया तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। और ये जो सिस्टम है वैसे ये वॉयलेंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो बहुत कम ही आता है। ऐसी चीज़ें मत करना, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, उसका ध्यान रखना हमेशा। अब काफ़ी लोगों को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, बट भाई इतना हार्ड भी नहीं है। काफ़ी लोग लाखों कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, बस चीज़ों को समझने की देरी होती है। अगर आपने इतना टाइम दिया है, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ। अब इससे आप बच कैसे सकते हो? देखो, दूसरे की चीज़ें यूज़ मत करना। अब म्यूज़िक यूज़ करो, बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता दूँगा। पहले तो भाई यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी यूज़ करो। लाइक जब आप यूट्यूब स्टूडियो में जाओगे अपने ब्राउज़र में, तब जाके आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, जिसको यूज़ करोगे तो कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। या फिर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म के पेड साउंड यूज़ कर सकते हो, जो कि हम यूज़ करने से रहे। या एक काम होता है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। वैसे हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी खुद की कंपनी तो खोलने से रहे, या फिर अपनी खुद की म्यूजिक तो बनाने से रहे, तो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। सेकंड वाला हम काम करने वाले हैं, ठीक है? आपको ये भी समझ आ चुका है। अब कभी आपको समझ लो कि कॉपीराइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि नॉन कॉपीराइट साउंड यूज़ करो। फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है? और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो, थोड़ा-सा क्रेडिट देना होता है, यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। अगर कभी गलती से कॉपीराइट आ जाता है, तब क्या करें? तो भाई अपील करो डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है, वो उस कंटेंट पे आ जाता है कि भाई अपील वाला बटन होता है। अपील पे जैसे ही क्लिक करोगे, ऐसा लिखा होगा अपील, ऊपर ये अपील नॉर्मल से लिखा होगा, ऊपर पूरा डिटेल में होगा किस वजह से आया है, किसने दिया है, और कौन सी म्यूजिक पे है, कौन सी वीडियो पे है, ऐसा-ऐसा चीज़ें लिखी होती है। तो अपील कर दोगे तो हो जाने वाला है। और वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें लिखनी होती है, लाइक फेयर यूज़ में है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या वरना मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और एक और रूल आता है, अगर आपकी वीडियो लाइक 13 साल के बच्चे तक का है, 1 से लेकर 13 साल के बच्चे तक का है, या फिर 13 से लेकर 17 साल के बच्चे तक का है, तब थोड़ा रूल्स अलग हो जाता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो भाई पहली वीडियो में चैनल डिमोनेटाइज और पूरा करियर खत्म। देखो, आपको हमेशा अगर इस टाइप की वीडियोस बनाते हो तो आपको ऑन कर देना है कि मेड फॉर किड्स है हमारी वीडियो। उसमें जो पर्सनलाइज ऐड होता है वो ऑफ हो जाएगा, और कमेंट भी क्या होता है, डिसेबल हो जाने वाला है, कमेंट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट भी डिसेबल हो जाने वाला है। और एक चीज़ हमेशा रखना, ये वैसे यूज़ करने वाली चीज़ें वो नॉर्मली होती है, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें ये है। कैसे? आप अपनी वीडियोस में कोई भी एडल्ट चीज़ें नहीं दिखा सकते हो, या कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, या बच्चों को मिसलर्निंग वाली चीज़ें नहीं सिखा सकते हो, लाइक कोई हैवी चीज़ें होगी, कोई ऐसी चीज़ें जो उनके दिमाग पे असर डाले, ऐसा नहीं कर सकते हो। वैसे इस टाइप के कंटेंट आप बनाने नहीं वाले हो, तो इसको मैं हटा दूंगा, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और कोई भी ऐसी चीज़ें मत दिखाना जिससे भाई उनको दिक्कत क्रिएट हो, यूट्यूब की पॉलिसी को भी इफेक्ट पहुंचे। थंबनेल के रूल के बारे में बताने से रहा, क्योंकि थंबनेल में आप देखो नॉर्मल सी चीज़ें है, थंबनेल बनाते हो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ये भाई ओपनली, ये बस हाँ
एडल्ट चीज़ें मत यूज़ करना, उससे दिक्कत हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, कुछ ऐसा मत लिखना जिससे दिक्कत आ सके। एडल्ट चीज़ें ही हैं जो हैं, ठीक है, मारपीट वाला मैं तुझे मार दूँ, गोली मार दूंगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें मत लिखना जिससे दिक्कत आ सकती है, तो ये भी मत करना, वरना आपके 7 दिन के लिए भाई बैन कर दिया जाएगा, अपलोड वगैरह नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगे। वो 3 स्ट्राइक का परमानेंट चैनल ही आप लोगों का डिलीट हो जाने वाला है। हम मोनेटाइजेशन के लिए समझते हैं कि मोनेटाइज कैसे करने वाला हो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया मेरे को यही लगने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वाईपीपी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए क्या चीज़ें होती है, आपको लास्ट 12 मंथ में, लाइक आज से अगर मैंने कोई यूट्यूब चैनल चालू किया है और आज 18 अप्रैल है, तो अगले जो है 18 अप्रैल 2027 तक मेरे को क्या करना होगा, 1000 सब्सक्राइबर गेन करना होगा, 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा, जो कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से टाइम लोगे तो हो जाने वाला है। इतना ज़्यादा भी ये हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई 12-12, 15-15 मंथ लग जाते हैं, ये पहले लगते थे, अब नहीं लगता, अब आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। और हाँ, किसी यूट्यूबर या फिर कोई आपको बोले कि भाई मैं तेरे कंप्लीट करा दूंगा, उसके चक्कर में मत पड़ना, वरना पूरा सर्विस खत्म हो जाएगा आपका यूट्यूब से। अब आपको 500 सब्सक्राइबर, ये शॉर्ट के लिए दूसरा ऑप्शन, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा लो, या फिर 3 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स जो होता है इनका व्यूज़ वाला होता है वो कंप्लीट करा दो, 3 मिलियन व्यूज़ ले आ लो, या फिर 3000 वॉच टाइम कंप्लीट करा लो, इससे भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाने वाला है। और हाँ, एडसेंस अकाउंट भी इसी के साथ बन जाता है, जब आपका यूट्यूब मोनेटाइज के लिए भेजते हो, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, तभी बना लेना। और एक और चीज़, और आपके एडसेंस में कोई पहले से कोई कम्युनिटी स्ट्राइक वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है। और हमेशा स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना क्रिएट हो, ठीक है। अब एक चीज़, सीपीएम और आरटीएम में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्या होता है। मैं तो यहाँ पर पूरी यूट्यूब की एक क्लास लगा दी हूँ आप लोगों की, यूट्यूब वर्क कैसे करता है। तो अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हो, बेसिकली मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए यूट्यूब वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर देखो, सीपीएम आरपीएम का मतलब क्या है। सीपीएम होता है कि एडवाइजर कितना पे कर रहा है, और आरपीएम होता है कि तू कितना कमा रहा है, मतलब तुम्हें कितना मिल रहा है। कॉस्ट पर मिल, देखो एडवाइजर जो होता है 1000 व्यूज पे कितने रुपए पे कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब इंडिया में नॉर्मली होता है कि ये $0.5 से लेकर $2 तक होता है। नॉर्मली लेकर चलो कि 20 रुपए से लेकर आप लोगों का 200-300 ऐसे होता है, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं यूएस कंटेंट अगर बनाता हूँ, तो मुझे क्या है, $5 से लेकर $30 तक मिल जाता है। $5 आपका हो जाता है, नॉर्मली लेकर चलो 450 रुपए से लेकर आप लोगों का 2-3 हज़ार रुपए तक आराम से ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो आप इसको देखोगे भी नहीं उतना। बट अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको रिवेन्यू पर मिलता कितना है, आपको कितना एक्चुअल मिलता है 1000 व्यूज पे। यूट्यूब क्या करता है, 55% अपने जेब में रखता है, 45% आप लोगों को देता है। तो इंडिया का जो आरपीएम रहता है $0.2 से लेकर $1 के बीच रहता है। आपको 1000 व्यूज पे इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ये मत सोचना कि भाई ज़्यादा हो जाएगा। टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपकी टॉपिक कैसी है। वैसे नॉर्मल होता है कि आप लोगों को 45 रुपये 1000 व्यूज़ के, या फिर 65 रुपये मिल जाने वाला है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत कम है, 1000 व्यूज़ के 45। पर भाई देखो, आपकी वीडियोस वायरल होती है ना, सीधा मिलियंस में जाती है, तो उससे आपको अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। अगर आप एक चैनल क्रिएट करने जा रहे हो, तो एक बात हमेशा रखना कि भाई एक बार में चीज़ें नहीं होने वाली है। थोड़ा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, वरना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कैसे होता है। एंड अब देखो, आप लोगों को 40 रुपये मिल रहे हैं 1000 व्यूज़ के, ठीक है। 1000 व्यूज़ के आपको 40 रुपये मिल रहे हैं। अब आपके समझ लो 10,000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 10,000 व्यूज़ है, 10,000 को आपको डिवाइड करना है 1000 से। अब ये कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाने वाला है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से, आपको 400 रुपये मिलने वाला है 10,000 व्यूज़ के। ये चीज़ समझ लेना, तभी स्टार्ट करना, वरना दिक्कत आ सकती है। अब समझ लो आपके 1 लाख व्यूज़ आ गए, ठीक है। अब 1 लाख को डिवाइड कर दो आप लोग 1000 से, उसके बाद आपको 100 आ गया। अब 100 को मल्टीप्लाई कर दो आप 40 से, तो आपके कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आपको 1 लाख व्यूज़ पे मिलने वाला है। वैसे अलग अलग आरपीएम होता है, काफ़ी का 65 होता है, 80 होता है, ऐसे रुपए में बता रहा हूँ मैं, डॉलर्स में नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता दे रहा आप लोगों को। अगर आप लोगों के 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो इसको भी 1000 से आप लोग पहले सबसे पहले डिवाइड करो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो आप लोगों को 40,000 रुपये तब मिलेगा जब आपके 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। काफ़ी मतलब हो जाता है ना कि लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनके चैनल पे महीने के 1-1 करोड़ व्यूज़ आते हैं। अब यहाँ पर ले लेता हूँ 1 करोड़ ले लेता हूँ, फिर आपको गिनवाता हूँ कितना होता है। लाइक यहाँ पर 1 करोड़ लिया मैंने, 1000 सबसे पहले डिवाइड किया, उसके बाद इसको 40 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 4 लाख रुपए ये महीने के अर्न होता है, क्योंकि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ व्यूज़ आते हैं। अब मैं चैनल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा और मज़ा भी नहीं आने वाला है। इस बंदे का चैनल जो है भाई, इसके
4-5 करोड़ व्यूज़ तो आराम से आ जाते होंगे, क्योंकि इसके एक चैनल नहीं चलते हैं। आप लोग जाओगे इसके होम पे, ये देखो ये बंदा है वो, और यहाँ पर नोटिस करो कितने सारे प्ले बटन रखे हुए हैं बंदे ने। और यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और भी चैनल्स है, ये देखो कितने सारे चैनल्स रन कर रहे हैं। मतलब 2-3 करोड़ व्यूज़ तो आराम से होते हैं। महीने के 20-30 लाख रुपए तो बंदा आराम से अर्न ही कर लेता होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर इसके इस हिसाब से व्यूज़ आ जाते हैं, देखो यहाँ पर इसके कुछ वीडियोस है, और पुरानी वीडियोस तो एक्चुअल रन करती है। अब इसकी इस वाली वीडियो को ले लो, 153 मिलियन व्यूज़ है भाई। अब कैलकुलेट खुद कर लेना, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वापिस से चलता हूँ यहाँ पर, ये भी आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ना एड्स के टाइप होते हैं, तो आप लोग खुद पढ़ लेना, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। इसको यहाँ से हटाता हूँ, पीडीएफ तो दे दूंगा, आप लोग एक बार खुद से भी देख लेना। अब इनका देखो ऐड का जो रिवेन्यू वाला सेक्शन है, ये कैसे कैसे आप लोग, मतलब आप लोग कैसे मोनेटाइजेशन से कमा सकते हो, किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को एड्स के पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ है कि भाई देखो आप लोगों के मेंबरशिप से पैसे मिलते हैं, आप लोगों को सुपर चैट से पैसे मिलते हैं, आप लोगों को मर्चेंडीज मतलब कि प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो तो उससे पैसे मिलते हैं, आप लोगों को एफिलिएट के थ्रू कमीशंस मिल जाती है, उसके थ्रू पैसे मिलते हैं। कितने टाइप के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 टाइप से कमा सकते हो। अब ब्रांड डील्स ले लो, आप ब्रांड डील से भी कमा सकते हो। ब्रांड डील से अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। एक ब्रांड डील्स हो गया, 6 टाइप की अर्निंग यूट्यूब से आप लोग जनरेट कर सकते हो। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब पे काम करने के लिए, यूट्यूब स्टूडियो में जाना, अपना चेक कर लेना मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल हो। मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल हो तो मोनेटाइज कर सकते हो। और बाकी चीज़ें इसको ऐसी रहने दो, ये आप लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल से चाहता हूँ, या एफिलिएट वगैरह के लिए टिप्स वगैरह आप लोग खुद देख लेना। बाकी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ख़त्म। आप लोगों को पहले मॉड्यूल मैंने वीडियो एडिटिंग का जो अभी बताना है वो हो गया, बैकग्राउंड का बता दिया, कार्टून और एनिमेशन का समझा दिया, पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया, मोनेटाइजेशन के बारे में बता दिया। अब एसईओ वगैरह कैसे कर सकते हो, नॉर्मल सा मैंने अपने कोर्सेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग कोर्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाने वाला है। अब चलो चलते हैं एडिटिंग की ओर, कि आप लोग अपनी वीडियोस को एडिट कैसे कर सकते हो। ओके, पहले मुझे इधर से इसका म्यूजिक ऑन करना पड़ेगा, एंड अब प्ले करूँगा मैं। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं अपने स्टूडियो को ओपन करता हूँ, Y2 स्टूडियो को। अब यहाँ पर देखो मैं अपने Y2 स्टूडियो पे आ चुका हूँ, ये मेरा पहला वाला चैनल है उसका, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी देखो इसको मैं वापस से स्टार्ट किया हुआ हूँ। इस पर शॉर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, 17,000 व्यूज़ पे 132 रुपये मिला है, और ये शॉर्ट है, शॉर्ट पे RPM कम होता है, इसलिए ऐसा सिस्टम है। एंड अगर मैं इस पे जाके दिखाऊँ आप लोगों को एनालिटिक्स वगैरह पे, तब जाके आपको समझ आएगा कि भाई कैसा चीज़ें रहने वाली, आप कितना अर्न कर सकते हो। और अब आप लोगों को मैं रिवेन्यू का दिखा देता हूँ, एंड रिवेन्यू पे इसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, लाइफ टाइम कर देता हूँ, जो मैंने इसी के थ्रू कमाया हुआ है। इस चैनल को मैंने बंद किया हुआ है, एंड इसी से मेरी जो अर्निंग वगैरह होती थी इसी से की थी। पहले जो स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो इससे कुछ मैंने इतना अर्न किया है। कब से लेकर कब तक, 2022 से मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, एंड अब जाके वापस स्टार्ट कर रहा हूँ 2026 में, मतलब 4 साल बाद इस चैनल को वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पर देख सकते हो 48,000 रुपये बने थे, एंड बीच में ये बूस्ट किया था तो मेरे अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। इसको मैं यूज़ नहीं करता था चैनल को, एंड आई अगेन स्टार्ट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि भाई वैसे ही पड़ा हुआ है, और इस पर मैं शॉर्ट वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। अब चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर देखो, जैसे स्क्रॉल करोगे आपको ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपके काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक एक करके सुन लेना कैसा रहने वाला है। हैप्पी वाला देखना एक बार, नहीं ये सब नहीं चाहिए अपने को। और यहाँ पर किड्स वगैरह के बैकग्राउंड साउंड भी अवेलेबल हैं, प्ले करके देख लेना आप लोग। ये देखो इसके कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है, कार ड्राइविंग और भी है, कार्टून वाला देखो। बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम डिफरेंट यूज़ करने वाले हैं। हमारी जो स्टोरी है थोड़ी सी सैड है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे चल जाना, उधर मैंने काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कॉपीराइट फ्री है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। चलो ये हो गया। एक दूसरी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ मैं, नॉर्मल सा आ जाए। देखो ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाओगे, इस पर भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक्स ही मिलने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं स्लो चीज़ों को समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ पाओ। यहाँ पर लिख देता हूँ कार्टून एंड सर्च करूँगा। फिर यहाँ पर देखो इमेज वाला है, इसको आप लोग क्या करना है, म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है। फिर काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाने वाला है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्ले करता हूँ, और इधर मैं नॉर्मल सा एक ले लेता हूँ, सैड लिखता हूँ, एंड सैड में देखता हूँ कैसे आते हैं। इधर से मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो एक काम करेंगे, हम अब यूट्यूब पे चलने वाले हैं। कॉपीराइट और काफ़ी ढूंढने के बाद ही मिलता है, आप लोग सोचोगे एक बार मिल जाने वाला, तो ऐसा नहीं होगा।
और इसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ। लाइक इसमें से कोई भी एक म्यूज़िक मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस विजुअल हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, म्यूज़िक बाय दिस एंड फ्रॉम दिस, तो मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी देखो जो ट्रैक है ये कौन सा यूट्यूब की कंटेंट आईडी है, मतलब कि यूट्यूब के थ्रू इसको मिला है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करना है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में अपने पेस्ट कर देना है, म्यूजिक बाय दिस फ्रॉम पिक्सावे दिस, ऐसे लिख दोगे तो कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, लाइसेंस वगैरह हमेशा देख लेना कि भाई इसको आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं यूज़ कर सकते हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप काम नहीं करने वाले हो, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो इसने लिखा हुआ है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टू यूज़ अंडर पिक्सावे कंटेंट लाइसेंस, मतलब आप आराम से यूज़ कर सकते हो इसे। अब हम वापस चलते हैं इधर, एंड यहाँ पर देखो जैसे एक ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक का चैनल है, ये वाला मैं खासकर खुद फॉलो करता हूँ और मुझे इसके बैकग्राउंड म्यूजिक्स काफ़ी पसंद भी हैं। आप इस चैनल पे चले जाना, देख लो चैनल का नाम ये है, एंड इसका ये देख लो ये है, और 717 के सब्सक्राइबर्स हैं इनका। बस ये क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसको आपको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगाना होता है। लाइक प्ले करता हूँ मैं, लिखा हुआ है ना, दिस सॉन्ग इज फ्री टू यूज ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया बट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग क्रेडिट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप लोगों को इतनी चीज़ें कॉपी करनी है, अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, देन आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाने वाले हैं और यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स भी मिलने वाले हैं। लाइक इधर वाल्किंग लिखता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे वाल्किंग के काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट आ जाने वाले, बट एक रीज़न और, यहाँ पर आप लोगों को साउंड इफेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये सब भी अपने काम आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ होएगा। वापस इधर चलते हैं एंड मैं इधर म्यूज़िक पे चलता हूँ, मैं कैपकट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट पे चलता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक अवेलेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर माई एडिटिंग साउंड पे मैं देख लेता हूँ, मुझे एक साउंड चाहिए था, सैड वाला अवेलेबल होगा मेरे पास। ये देखो टेलीग्राम नॉन कॉपीराइट लिखा हुआ है ना। एक काम करूँगा, मैं सारों को कॉपी करके ओपन करूँगा, एक बार प्ले कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस वाले साउंड को लिया हुआ है, बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँगा। वैसे छोड़ो, डिलीट क्या करना है, ये ऐसे ही रहने दो। एंड नॉर्मल सा देखो मैंने ये वाला साउंड लिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा कम करूँगा और इसकी बीट्स में रख दूँगा -25 या 35 के आसपास। एक बार प्ले करके देखो। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। अब यहाँ पर जो है पंछियों की चीखने की आवाज़ रहनी चाहिए क्योंकि बर्ड्स हो रही है, तो इधर मैं जाऊँगा बर्ड्स, ठीक है, नॉर्मल सा लिखूँगा। बर्ड्स की फिर वॉइस वगैरह आ जाने वाली है, उसको अपन यूज़ करने वाले हैं। बर्ड्स वॉइस मॉर्निंग, ठीक है, प्ले करूँगा एक बार। ओके, ये वाला सही है, इसे नॉर्मल सा डाउनलोड करूँगा, ठीक है। पहला मुझे मिल चुका है, तो नॉर्मल सा मैं इधर अपने कैपकट पे चलूँगा और इंपोर्ट पे डाउनलोड सेक्शन पे अपना ये बर्ड वाला है, ओपन करते हैं। एंड बाकी के मुझे डिलीट कर देने चाहिए क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। अब हम वापस इंपोर्ट पे चलेंगे और इंपोर्ट कर लेने वाले हैं। ये आपकी लेयर होगी, ठीक है, जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ये लेयर है। अब इसका क्या करता हूँ, साउंड को थोड़ा सा नॉर्मल सा कम रखेंगे। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी। अब जैसे ही ये दूसरा सीन आता है ना, आपको इधर क्या करना होगा, कट करना होगा इसका जो ये वाला साउंड है। प्ले करते हैं। गांव के एक कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी थी, जहाँ दो अनाथ भाई रवि और मोहन रहते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हवे वाली आवाज़ ऐड कर देते हैं, समझ, थोड़ा सा मतलब हो, एक खराश टाइप की होती है ना, वैसा हो। एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है, इसे डाउनलोड कर लेंगे एंड वापस से हम इधर ही चलेंगे। एक्सपोर्ट साउंड पे क्लिक करके वापस से तीसरे वाले साउंड को एक्सपोर्ट कर लेने वाला हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसे नीचे की साइड रखूँगा। इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे। जहाँ दो अनाथ भाई रवि और मोहन रहते थे। माँ बाप को, अब यहाँ पर देखिए जो कट हुआ है ना, आपको मिस्टेक भी बताते चलता हूँ, ये जो कट हुआ है माँ बाप को गुजरे कर, उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है। माँ बाप को गुजरे कर, या तो मैं इसे देखो डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ तो कुछ ऐसा लगेगा, माँ बाप को गुजरे कर, तो कितना सही लग रहा है, नॉर्मल सा हो गया ये। माँ बाप को गुजरे
कई साल हो चुके थे। एक बात हमेशा याद रखना, सीन के हिसाब से सस्पेंस वगैरह भी ऐड होते हैं, ठीक है? लाइक देखते हैं। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी करके उधर किया मैंने, और इसकी वॉइस को मैं थोड़ी सी और कम कर दूंगा, और इसका जो है थोड़ा सा मैं हाई करूंगा। एवा प्ले करेंगे इधर से। जहाँ दो अनाथ भाई रवि और मोहन रहते थे। माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। रवि बड़ा था, समझदार। अब यहाँ पर इफेक्ट आप डाल सकते हो, लाइक इधर मैं नॉर्मल कट लिखता हूँ, देखता हूँ कोई कट टाइप का साउंड इफेक्ट मिल जाता है तो हो जाएगा काम। देखो यहाँ पर ना आपको सारे बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक वेजिटेबल कट्स वगैरह के भी हैं। प्ले करते हैं रवि एक बड़ा था, समझदार, और मोहन छोटा, थोड़ा भोला, पर बहुत दिल का साफ। भैया बार। अब देखो यहाँ से जैसे बोलना स्टार्ट करता है, मुझे यहाँ पर थोड़े साउंड को चेंज करना होगा इसके हिसाब से, लाइक कि किस हिसाब से बोलता है। देखो एक तो नॉर्मल है कि आप इसको फुल रख सकते हो, ठीक है? लाइक मैं इसको फुल रख सकता हूँ, बट एक चीज़ है, लाइक इसको मुझे थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा क्योंकि अभी बोलना स्टार्ट करे ना। भैया, माँ की पुरानी चौकी अभी भी वैसे ही पड़ी है। दोनों अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आता है कस्सी चलाने वाला, तो इधर हम यहाँ पर मुझे ये थोड़ा उससे मैच करता हुआ लगा। वापस से इंपोर्ट पे जाऊँगा मैं, एंड पहले मुझे डाउनलोड करना होगा इसे। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। ये इसको कॉपी करेंगे हम, ये रहा, इसको लेकर आएंगे इधर। दोनों भाई अब बस इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसके साउंड को थोड़ा सा कम करना होगा। एक बार प्ले करेंगे, दोनों भाइयों ने थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको। दोनों कॉपी, भाइयों ने खेतों में मेहनत पर इधर एक भी। दिन 3 साल अब यहाँ पर चलते हुए आते हैं तो वॉल्किंग वाला रहने वाला है। मैं इधर वॉल्किंग सेलेक्ट करूँगा, वॉल्किंग लिखते हैं, उसके बाद वॉल्किंग से रिलेटेड काफ़ी सारे आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा, एंड ये भी डाउनलोड हो जाने के बाद डायरेक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो ये डाउनलोड हो चुका है, इधर ही चलेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, वॉल्किंग वाले को। ठीक है, यही वाला है, इसको कम करेंगे हम, और इसी का डुप्लीकेट करना होगा अपने को। डुप्लीकेट करके ऊपर भी करते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। अब प्ले करता हूँ। पर एक दिन 3 साए उनकी जिंदगी में अंधेरा बनकर आए। उनके 4 देखो, अब इसे कॉपी दोनों को कट करते हैं, प्ले करूँगा। दिन 3 साए उनकी अब नीचे वाला थोड़ा सा हाई कर दूंगा ताकि वॉइस अपने को विजिबल हो। पर एक दिन 3 साए उनकी जिंदगी में अंधेरा बनकर आए। उनके चाचा राम सिंह, नॉर्मल से ये हो चुका है ना। अब क्या है, अब ये उनके बोलना चाचा स्टार्ट करेंगे। राम सिंह, चाची कौशल्या और उनका बेटा राजू। अरे बेटो, कैसी गुजार रही है जिंदगी? अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होगा, तो साउंड वगैरह भी थोड़ा सा अलग रखते हैं। लाइक कैसा रख सकते हैं हम, टीजर टाइप का कुछ हो। देखिए यहाँ पर देखो, इसके पास जाना है, मैं इधर से उठाने वाला हूँ। कोई टीजर टाइप का सॉन्ग हो तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। सिनेमैटिक, डंप, एनर्जेटिक। अब मुझे ना इधर एक साउंड पसंद आया है, इसके म्यूज़िक को मैं कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे आ जाएंगे कि यूट्यूब के म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक मैंने डाउनलोड कर लिया है नॉर्मल सा, इससे मैं इधर लेने वाला हूँ। अब मैं इसको इधर ऐड करूँगा और इसके म्यूज़िक को भी कम कर देने वाला हूँ। अरे बेटो, कैसी गुजार रही है जिंदगी? लगता है बहुत मुश्किल में हो ना? देखो, अगर ये जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेंगे। हाँ हाँ बेटा, ये जमीन तो अब बेकार पड़ी है। यहाँ पर पता आप लोगों को सस्पेंस वाले ट्यून्स वगैरह ऐड कर देते तो ज़्यादा बढ़िया लगता, और साउंड इफेक्ट की जगह मुझे म्यूज़िक चाहिए होगा।
मुझे एक सॉन्ग पसंद है, उसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। वापस मैं इधर चलूँगा, इंपोर्ट पे जाके उसको भी ले लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे रखता हूँ, इसको कट करेंगे और इसके फेड आउट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। प्ले करते हैं। चाचा चाची नाराज होकर चले गए, पर कुछ ही दिनों और इसको भी अब कट करना होगा। इसके साउंड को भी फेड आउट करते हैं हल्का, और एक और साउंड चाहिए होगा सस्पेंस वाला। ठीक है, ये साउंड सही है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसका यूज़ करने वाले हैं। नॉर्मल सा हम इधर चलेंगे एंड इंपोर्ट म्यूजिक पे चलेंगे, एंटर करते हैं, इसको इधर लगाएंगे एंड इसकी साउंड को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे 19 तक एंड फेड इन को थोड़ा इनेबल करेंगे। अब प्ले करते हैं। होकर चले गए। हाँ, अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि चीज़ें सस्पेंस वाली हो रही है तो सस्पेंस वाला साउंड इफेक्ट भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब इधर मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सरकारी कागजों में हेराफेरी करवानी शुरू कर दी। देखो, इसी तरीके से आपको एक एक करके पूरी वीडियो का एडिट करना होगा। अगर मैं पूरी वीडियो का एडिट करूंगा तो ये 2-3 घंटे का कोर्स बन जाने वाला है। अगर आपको 2-3 घंटे का 5 घंटे का प्रॉपर एक कोर्स चाहिए ना, एडिटिंग करके वीडियो बना के हर एक चीज़ दिखाऊं, तो वैसे मैंने अपने मेंबर्स वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। बट आप लोगों को फ्री में चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो जल्दी ले आ देने वाला हूँ। बाकी हाँ, कमेंट कर देना, तभी आने वाला है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।